हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। सिर्फ यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम में ही नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका DSSB KVS NVS या यूजीसी नेट का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा। या तो यही मिलेगा या इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आइए इस पर एक बार बात करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस, जुड़ जाइए इस पर्टिकुलर कोर्स से। पूरा कंप्यूटर यहां पर आपको मिलने वाला है कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ, प्री प्लस मेंस दोनों को फोकस करते हुए। ये कोर्स कब से शुरू हुआ था? 15 फरवरी से, जो कि लगातार चल रहा है। 180 प्लस वीडियोस, 185 प्लस आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 2-2.5 महीने यहां पर और अभी लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि प्री भी है और मेंस भी है। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। कैसे जुड़े सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। गेटिंग दी पॉइंट? चलिए अब यहां पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। जरा बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन द रिलेशन r बराबर 1,2, 2,3। जब हम डिस्क्रीट मैथ्स पर बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिलेशन पर। रिलेशन में क्या गिवन है? सेट 1,2 एक पेयर, 2,3 दूसरा पेयर। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट मस्ट बी एडेड। कह रहा है इनमें और कितने पेयर ऐड हो सकते हैं सो दैट, जिससे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? देखिए एक बात आप समझिएगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में देखें तो क्या गिवन है? दिए गए रिलेशन R में 1,2 और 2,3 में निम्नतम कितने ऑर्डर पेयर जोड़ें ताकि ये जो आपकी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। क्या क्वेश्चन का कुछ समझ में आया? 4, 5, 6 या 7 कितने ऑर्डर्ड पेयर जोड़े जाएं? आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो क्या है। ऑर्डर्ड पेयर निकालना। कैसे ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, कितने इसमें जोड़े जाएं, कैसे सॉल्व करें, आइए चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको याद ये रखना है, जो कि बात आप जानते भी होंगे अगर आपने डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ी है तो, कि इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 चीजें चाहिए। ये हमने आपको पहले भी बताया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारी कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर इस क्वेश्चन पे हम फोकस करें तो हमें कितने नंबर गिवन है क्वेश्चन में? 1,2 और 2,3। यानी कुल मिला के अगर मैं पूछूं कि कितने नंबर हैं तो आप कहेंगे सर 3 नंबर्स गिवन है, 1, 2 और 3। यस। अब 1, 2, 3 को आपको रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, सिमेट्रिक भी बनाना है और ट्रांजिटिव भी बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव पर फोकस करें, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अपनी कॉपी बनाना, अपनी परछाई बनाना। यस। तो 1, 2 और 3 अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? 1,1, 2,2 और 3,3। यही तो होगा इसका रिफ्लेक्सिव। अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन में जो गिवन है इसका सिमेट्रिक क्या होगा, व्हाट इज द सिमेट्रिक ऑफ दिस, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? 1,2। 1,2 का सिमेट्रिक क्या होगा? 2,1 उल्टा। 2,3 का सिमेट्रिक क्या होगा? 3,2, यानी इसका भी उल्टा। तो 1,2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2,1 और 2,3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3,2। ये हो गए इसके सिमेट्रिक। 1, 2 और 2, 3 तो क्वेश्चन में गिवन है। यहां हमने ऐड क्या किया है? 2, 1 और 3, 2। ये नए हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, है ना? यही 2 तो मिले हैं। रिफ्लेक्सिव में ये 3 मिले हैं, सिमेट्रिक में ये 2 मिले हैं अभी तक। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, 1, 2, 2, 3, तो पहला और आखिरी नंबर भी तो होगा जो कि ट्रांजिटिव होगा, यानी 1, 3 भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो 1, 2 और 2, 3 का ट्रांजिटिव क्या होगा, 1, 3। जरा देखिएगा, 1, 2, 2, 3 और पहला और आखिरी नंबर दैट इज 1, 3। अब 1, 2 और 2, 3 तो क्वेश्चन में गिवन है। जो नया नंबर हमें यहां पर मिला है, जो नया सेट यहां पर मिला है वो क्या है, 1, 3। इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्या इतनी बात समझ में आई? अब 1, 3 अगर ट्रांजिटिव में है तो 3, 1 सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि 1, 3 का सिमेट्रिक क्या होगा, 3, 1। तो ये भी आपका यहां पर आ जाएगा 1, 3 और 3, 1। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब अगर यहां पर हम देखें तो 1, 3 तो कॉमन आ गया है दो जगह पर। जो नया नंबर हमें मिल रहा है वो क्या है, 3, 1 है। इसको भी ले लेंगे। तो यानी कुल अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिल रहा है नए पेयर्स में, रिफ्लेक्सिव में 3 नंबर मिल रहे हैं, 3 सेट नए मिल गए, सिमेट्रिक में भी 3 सेट नए मिल गए, और ट्रांजिटिव में 1 सेट नया मिल गया 1, 3। तो टोटल कितने मिल गए हमें, 3, 3, 6 और 1, 7। आंसर क्या हो जाएगा, 7। सो मिनिमम 7 ऑर्डर्ड पेयर आर टू बी एडेड। कितने पेयर ऐड करेंगे इसमें ताकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए? तो आंसर है 7 ऐड करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये तरीका समझ में आया कैसे हमने किया? अगर हां तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगर डाउट है तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर होगा। क्लियर है? चलो करो इसको। कह रहे आर बराबर 1, 3 और 3, 4 है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट मस्ट बी एडेड? कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम ऐड करेंगे टू आर में, सो दैट द इनलार्ज रिलेशन इज, जिससे कि जो रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। मान लीजिए आर बराबर 1, 3 और 3, 4 है। क्रमित युग्मों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे आर में जोड़ा जाना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाए? करो जरा इसको, बहुत आसान। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कितने नंबर दिख रहे हैं, 1, 3 और 4। 1, 3, 4 को अगर हम रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1, 3, 3 और 4, 4 है ना। 3 नंबर है ना क्वेश्चन में, 1, 3 और 4। 1 का क्या हो जाएगा 1, 1, 3 का क्या हो जाएगा 3, 3 और 4 का क्या हो जाएगा 4, 4। रिफ्लेक्सिव निकाल लिया आपने, टैलेंटेड तो हैं। सिमेट्रिक भी निकाल लिया क्या, जी हां। सिमेट्रिक का मतलब 1, 3 है तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा 3, 1। 3, 4 है तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा 4, 3। उल्टा ये इसका हो गया। अब यहां पर जो नए हमें दिख रहे हैं वो क्या है, 3, 1 ये नया है, 4, 3 ये भी नया है। बाकी 1, 3 और 3, 4 तो क्वेश्चन में गिवन है। इतनी बात समझ में आई? अब ट्रांजिटिव निकाल लीजिए। ट्रांजिटिव का मतलब 1, 3 और 3, 4 है तो पहला और आखिरी भी होगा, यानी 1, 4 भी होगा। लिख दीजिए ट्रांजिटिव में 1, 3, 3, 4 पहला और आखिरी दैट इज 1, 4। तो नया नंबर कौन सा निकल के आया यहां पर, नया ऑर्डर्ड पेयर कौन सा निकल के आया, 1, 4 निकल के आया। अब 1, 4 है तो क्या इसका सिमेट्रिक भी बनाना होगा, जी हां। 1, 4 का सिमेट्रिक क्या होगा 4, 1। लिख दीजिए यहां पर 1, 4 तो पहले ही हम ले चुके हैं। अब 4, 1 ये नया नंबर हमें मिल गया, इसको भी ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ, रिफ्लेक्सिव में हमें 3 मिल गए ऑर्डर्ड पेयर, सिमेट्रिक में भी 3 मिल गए, 3, 1, 4, 3 और 4, 1, और यहां पर ट्रांजिटिव में एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया दैट इज 1, 4, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मिले थे। तो यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हम ऐड करेंगे इसमें, तो आंसर है दैट इज 7। 3 + 3 + 1 दैट इज 7। 3, 3, 6 और 1, 7। समझ में आया? सो मिनिमम 7 ऑर्डर्ड पेयर आर टू बी एडेड। क्लियर? अगला देखो, अगर अब समझ में आ गया है सभी को
तो जरा इस क्वेश्चन को करो। लेट आर बराबर 2,4 4,5 प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उतना एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय भी कम है और आपको बढ़िया भी करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। करिए। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है 2,4 4,5, यानी कुल कितने नंबर दिख रहे हैं? 3 नंबर, 2 4 और 5। 2 4 5 को लेकर क्या हम रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं? जी हां, 2,2 4,4 5,5। समझ में आ गया। फिर 2,4 और 4,5 जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको लेकर सिमेट्रिक बनाइए। सिमेट्रिक का मतलब उल्टा। अगर 2,4 है तो 4,2 भी होगा, अगर 4,5 है तो 5,4 भी होगा। अब यहां पर जो दो नए हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं वो क्या हैं? 4,2 और 5,4। यस, वेरी गुड। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ट्रांजिटिव निकाल लेना है। ट्रांजिटिव में क्या निकालेंगे? पहला और आखिरी नंबर, यानी 2,4 है 4,5 है, तो पहला और आखिरी क्या मिल गया? 2 और 5 मिल गया, यानी इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 2,5 है तो इसका सिमेट्रिक भी निकालेंगे। 5,2 लिख दीजिए, 2,5 5,2। अब ये 5,2 क्या हमें नया नंबर मिल रहा है? क्योंकि 2,5 तो यहां पर हमने ले लिया, ये नया नंबर मिल गया 5,2, इसको भी ले लेंगे। क्या आंसर आ चुका है? जी हां। रिफ्लेक्सिव में कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले? 3। सिमेट्रिक में कितने मिले? 3। और ट्रांजिटिव में कितने मिले? दैट इज 1। सो आंसर इस क्या होगा? 7। 3 3 6 और 1 7। सो मिनिमम 7 ऑर्डर्ड पेयर आर टू बी एडेड। तो अभी तक जो पहला क्वेश्चन था उसका भी आंसर 7 आया, सेकंड वाले का भी 7 आया और थर्ड वाले का भी 7 आया। यस, क्या आंसर बदल सकता है इसका? जी हां। आइए देखते हैं। ये वाला करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4, आर बराबर 1,5 5,6 और 6,1। करिए। ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, जिससे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो पाए। करो। कितने नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं? 1 5 6, 3 नंबर। इन 3 नंबर को लेकर क्या रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं? जी हां, 1 1 5 5 और 6 6 बन गया रिफ्लेक्सिव। अब क्या बनाना है? सिमेट्रिक, यानी उल्टा कर देंगे। 1,5 को क्या लिखेंगे? 5,1 लिख दीजिए। 5,6 को क्या लिखेंगे? 6,5 लिख दीजिए। 6,1 को क्या लिखेंगे? 1,6। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब यहां पर ये 3 हमें नए नंबर मिल चुके हैं, एक 5,1, एक 6,5 और एक 1,6। कोई डाउट यहां तक? अब क्या इसका ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं? जी हां, देखते हैं कैसे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? 1,5 और 5,6। इसका ट्रांजिटिव क्या होगा? पहला और आखिरी, यानी 1 और 6। क्या 1 और 6 ऑलरेडी मिला हुआ है हमें यहां पर? जी हां, 1 6 कहें या 6 1, बात लगभग एक ही है ना। तो क्या 1 6 और 6 1 हमें दिख रहा है? जी हां, यानी क्या इसको ट्रांजिटिव में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये ऑलरेडी हमारा ट्रांजिटिव बना हुआ है। अब अगर इसका 6,1 क्या अगर हम सिमेट्रिक बना सकते हैं इसका? देखिए ऑलरेडी ये भी बना हुआ है। 6,1 1,6, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। यस, तो ट्रांजिटिव हमारा क्या कुछ बना? नहीं बना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव के 3 मिल रहे हैं, 1,1 5,5 6,6। सिमेट्रिक में भी 3 मिल रहे हैं, 5,1 6,5 और 1,6। लेकिन ट्रांजिटिव में कोई भी पेयर एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहां हो जाएगा 0। अब टोटल कितने पेयर आपको मिले ऑर्डर्ड पेयर? तो आप कहेंगे सर 3 रिफ्लेक्सिव 3 सिमेट्रिक में 3 + 3 दैट इज 6। तो करेक्ट आंसर इज 6। सो मिनिमम 6 ऑर्डर्ड पेयर आर टू बी एडेड। कर लेंगे।
चाहे कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके का, कर लेंगे ना? वेरी गुड। एक और करो, ये वाला करके दिखाइए। लेट r बराबर 1, 2, 2, 3, 3, 1, what is the minimum number of ordered pair that must be added to r so that the enlarged relation is reflexive, symmetric and transitive? मान लीजिए 1, 2, 2, 3, 3, 1 में क्रमित युग्मों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे r में जोड़ा जाना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ संबंध स्वतुल्य, सममित है ना और संक्रामक की दिशा में आपके काम करे, इस तरीके की रिलेशन में वर्क करे। करो जरा, करके बताइए आंसर। वेरी गुड। तो यहां पर हमें स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं वो दोस्तों क्या है? 1, 2 और 3, 3 नंबर। इन 3 नंबर्स की मदद से रिफ्लेक्सिव तो आप बना लेंगे बहुत जल्दी, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। क्या सिमेट्रिक भी बना लेंगे? जी हां, 1, 2 का सिमेट्रिक क्या होगा? 2, 1। 2, 3 का क्या होगा? 3, 2। और 3, 1 का क्या होगा? 1, 3 हो जाएगा। अब यहां पर जो 3 नए नंबर निकल के आए वो कौन कौन से हैं? 2, 1, 3, 2 और 1, 3। अब ट्रांजिटिव बनाते हैं। ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? 1, 2 और 2, 3। इसमें पहला और आखिरी नंबर अगर हम देखें तो क्या है? 1 और 3। क्या 1 और 3 ऑलरेडी यहां पर मिला हुआ है? जी हां। यानी क्या इसको ट्रांजिटिव बनाने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव के फॉर्मेट में है। अब अगर 3, 1 अगर हम देखें तो क्या यहां पर 1, 3 ऑलरेडी गिवन है? यस। तो कोई नया पेयर ऐड नहीं होगा, बस इतने ही ऐड होंगे। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव में कितने ऐड हो चुके हैं? 3। सिमेट्रिक में कितने मिले? 3। और ट्रांजिटिव में क्या हमने कोई ऐड किया? नहीं, ये पहले से ही ट्रांजिटिव है, यानी 0। तो आंसर आ चुका है आपका 3 + 3 दैट इज 6। आंसर इज 6। सो मिनिमम 6 ऑर्डर्ड पेयर आर टू बी एडेड। क्या ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए? आसान लगे है ना? पहले जो इतने टफ लग रहे थे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद क्या इसको आप तुरंत निकाल लेते हैं? है ना? कर भी रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, क्या होगा? लेट r बराबर 2, 5 और 5, 7, what is the minimum number of ordered pair that must be added to r so that the enlarged relation is reflexive, symmetric and transitive? क्या गिवन है? 2, 5 और 5, 7 गिवन है। अगर इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम देखें तो कितने और ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐड करने होंगे जिससे कि हमारी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो? ऑप्शन में गिवन है 5, 6, 7, 8। या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपको आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा सर ये कॉन्सेप्ट छप गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं। यस, बस इसी तरीके से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ फोकस होके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, है ना? तो टफ नहीं है, बस सही पाथ को फाइंड आउट करके पूरा फोकस होके पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आप कर ले जाएंगे। टैलेंटेड तो आप हैं, है ना? और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।